बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज की वीडियो में हम आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि एक घर में जब नेट मीटरिंग वाला सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है या लगता है और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल बिल पे क्या पड़ता है। तो इससे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि एक बिजली का बिल किस तरह है और उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि कुछ 6 महीने के डेटा, जिससे आपको पता चले कि भाई एक जो सोलर सिस्टम है वो कितने आउटपुट जनरेट कर रहा है और उस जनरेशन से जो बिल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है। तो मैं स्क्रीन पे चलता हूँ। ये अब हम स्क्रीन पे आगे ये देखें, आपके पास सामने आपके ये बिल नजर आ रहा है। ये लेस्को का बिल है और लेस्को के बिल में आप देखें तो सबसे ऊपर लिखा होता है कि ये लोड कितना है। ये लोड आपको नजर आ रहा है, ये 5 किलोवाट का लोड है। पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है कि 5 मरले और 10 मरले के घरों में तकरीबन 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड रखा जाता है, जबकि कनाल और कनाल से बड़े घरों में 10 किलोवाट का लोड रखा जाता है। और अगर आप इसको नीचे देखें तो यहाँ भी ये टैरिफ लिखा हुआ है, ऑफ पीक और पीक, और साथ लिखा हुआ है प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग, इन दोनों के डिफरेंस लिखा हुआ है। ये करंट रीडिंग है, ये प्रीवियस रीडिंग है, और इन दोनों को माइनस करके ये नंबर ऑफ यूनिट्स है। इसी तरह करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग और ये नंबर ऑफ यूनिट है। ऑफ पीक के यूनिट्स आगे, पीक के यूनिट्स आगे, फिर उन यूनिट के साथ उनका रेट है। अगर आप देखो तो ये ऑफ पीक का रेट है, ये पीक का रेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। उसके अलावा ये टोटल वैल्यू बनी, ये 12,255 टोटल वैल्यू बनी। और ये टैक्सेशन है जिसके अंदर क्यू टैरिफ एडजस्टमेंट है, फिर टैक्स है, फिर ई ड्यूटी है, फिर टीवी फी है, फिर जनरल टैक्सेशन है। तो ये मिल मिला के ये कुछ अमाउंट बनी, और ये अमाउंट को जब हमने ऐड किया टोटल बिल से, तो जो टोटल बिल बना वो 16,237 बिल बना, ये करंट बिल बना। इसके अलावा एरियर से वो ऐड हुए, एरियर्स जो पिछले महीने के नहीं बिल किया, तो टोटल बिल आपके पास ये अपीयर हो गया। इसके अलावा अगर आप बिल में देखो तो ये पिक्चर लगी होती है कि ये बिल के अंदर जो करंट स्टेटस है, ये किस टाइम पे खींची, किस बंदे ने खींची, और ये क्या वैल्यू शो करवा रहा है। और ये नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे हुए हैं पिछले साल के कि भाई अप्रैल में ये बिल इतने यूनिट्स आया, बिल की अमाउंट ये थी, मई में इतने यूनिट्स आए, अमाउंट ये, जून में इतने यूनिट्स आए, अमाउंट ये। और ये आप कंपैरिजन करो तो एंड तक मार्च में इतने यूनिट आए, तो ये पूरे साल का डेटा यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं एक सोलर सिस्टम जिसके अंदर इंस्टॉल हुआ किसी घर के अंदर, और उसका बिल की तरफ देखते हैं। तो आप देखो ये सैंक्शन लोड है 10 किलोवाट का, और 10 किलोवाट में जब सोलर सिस्टम लगता है तो उसमें इंपोर्ट ऑफ पीक का आ जाता है डेटा, इंपोर्ट पीक का डेटा, इसी तरह एक्सपोर्ट ऑफ पीक का और एक्सपोर्ट ऑफ पीक का डेटा भी आ जाता है। एनीवेज मेजॉरिटी केसेस में हमारे पास एक्सपोर्ट पीक नहीं होती, इस वजह से उसका डेटा नहीं नजर आता, वो 0 यूनिट होते हैं। तो आप देखो करंट और प्रीवियस रीडिंग, इंपोर्ट का मतलब ये है कि ये वो यूनिट हैं जो हमने वापडा से खरीदे, और एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि ये वो यूनिट है जो हमने वापडा को दिए। तो आप देखो कि ये वो यूनिट है, क्योंकि सोलर नेट मीटरिंग में लग रहा है और प्लस माइनस हो रहा है, ऐड इन और ऐड वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एक अभी इंपोर्ट के यूनिट है, यानी कि वापडा से जो हमने लिए हैं, तो ये यूनिट्स आ गए। और इसी तरह ये पीक के यूनिट्स आ गए, ये 2 यूनिट्स आ गए जो हमने वापडा से लिए। और ये एक्सपोर्ट के यूनिट आ गए, ये वापडा को दिए हैं। आप देखो 952 वापडा को यूनिट्स दिए हैं, और जब वापडा से लिए वो 840 ऑफ पीक के लिए और 207 पीक के लिए। रेट्स के लिहाज से देखो, जो ऑफ पीक है वो ऑफ पीक इससे माइनस होगा, तो ऑफ पीक से माइनस हुआ तो 840 माइनस 952, तो माइनस किया तो आप देखो तो ये तो माइनस में यूनिट आ गए। और इसके अलावा पीक, क्योंकि पीक के कोई यूनिट है ही नहीं, तो वो 207 यूनिट्स पीक के आ गए। सही है ना। और प्रीवियस एडजस्टमेंट के साथ आप देखो तो ये माइनस प्लस में कुछ यूनिट पिछले एडजस्ट होने के बाद ये जो बाकी यूनिट बचते हैं वो 94 यूनिट्स बनते हैं। तो 94 यूनिट्स को पीक के साथ मल्टीप्लाई करके ये बिल आपके पास बना 2129, और 2129 प्लस ये टैक्स वाली अमाउंट बनी, ये सारी की सारी उसकी अमाउंट बनी, और उस अमाउंट के बाद ये आपके पास टोटल बिल बन गया। और पिछला एरियर देखो तो -1237 है, इन दोनों को माइनस किया
तो जो अमाउंट पेएबल है 4836 है। ये तो आपको अमाउंट नजर आ रही है, ये उसी तरह उसकी पिक्चर आ गई। और ये बिल देखो, अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये 2020 का बिल है, इसमें 1353 यूनिट्स हैं। ये बिल आ गया जून का बिल, जुलाई का बिल, अगस्त का बिल, सितंबर का बिल और फिर अक्टूबर का बिल। ये एक बिल आपको नजर आ रहा है, ये उन 6 महीनों का बिल है जिधर सोलर नहीं लगा। और ये अब आ गया नेट मीटरिंग वाला सोलर सिस्टम के साथ। नवंबर का बिल, पिछला बिल क्यों नहीं दिया हुआ था, वैसे बिल जो है नंबर ऑफ यूनिट के लिहाज से 0 यूनिट है और पिछले बिल एरियर्स आ रहे हैं, फिर 0 यूनिट आ गए। फिर यहाँ पे 217 यूनिट ये पीक का बिल आ रहा है, ये वो आ गया। और -259, इसका मतलब वापडा को दे दिए। फिर -417 फिर वापडा को दे दी और -122 फिर वापडा को दे दी। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये वो 6 महीने जिधर बिल अपीयर हुआ और ये वो 6 महीने जिधर बिल नहीं आया सोलर की वजह से। तो ये एक इम्पैक्ट है, अगर आपको अंडरस्टैंड होता है तो आप देखो कि पीक और ऑफ पीक वाले कंजम्पशन में आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि आप जब नेट मीटरिंग लगाते हो तो वो प्लस माइनस के साथ एडजस्टमेंट करते हुए आपका बिल तकरीबन 0 हो जाता है अगर प्रॉपर कैलकुलेशन में। इसके अलावा आप देखो तो ये एक्सपोर्ट के ऑफ पीक के उसने यूनिट लिखे हैं, इसी तरह इंपोर्ट के लिखे हुए हैं। ऑफ पीक के ये लिखे हुए हैं, इसके अंदर पीक का एक यूनिट लिखा हुआ है। इस तरह इंपोर्ट के ये लिखे हुए हैं और पीक का ये लिखा हुआ है। दोनों माइनस किया तो -112 इनके काउंट में आ गए और 206 आ गए। जो सोलर का बिल होता है इसके अंदर मंथ काउंट भी आता है। मंथ काउंट इसलिए आता है कि जो आइडेंटिफाई करता है कि भाई आपका कितने मंथ के बाद एडजस्टमेंट आएगी। आप देखो कि ये 3 मंथ्स की एडजस्टमेंट होती है, तो इसमें देखो 2 आउट ऑफ 3, इसका मतलब 2 महीने की एडजस्टमेंट, 2 महीने हो गए, तीसरे महीने आपको एडजस्टमेंट आ जाएगी। तो रिमेनिंग अगर आप देखो तो जो रिमेनिंग यूनिट्स इसके पास अवेलेबल हैं वो 402 अवेलेबल हैं, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हो रही, इस वजह से पीक का बिल आ रहा है। जैसे ही एडजस्टमेंट होगी तो वो पीक का बिल माइनस में एडजस्टमेंट होकर आपके पास बिल आ जाएगा। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप सोलर के एडवांटेज में जाते हो। तो जो नॉर्मल बेसिक्स होती है कि जिसकी बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं वो ये होती हैं कि भाई आपका एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितने कंज्यूम करते हो और उन एवरेज यूनिट्स के हिसाब से फिर आपका सोलर सिस्टम डिजाइन होता है। यानी कि अगर आपके 1000 से ज्यादा यूनिट आपके आ रहे हैं, तकरीबन 1000, 1200, 1300 यूनिट आ रहे हैं, तो आपका एवरेज बिल आप समझो कि 1200-1300 यूनिट का आ रहा है। तो आइडियली आपको 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए। अगर आपका एवरेज जो है वो आ रहा है 500-600 के करीब, तो आइडियली आपको 500 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए, यानी कि 5000 किलोवाट 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए। तो अगर आपके यूनिट जो हैं वो 2000 के करीब करीब आ रहे हैं तो फिर 1500 का, और अगर 2000 से ज्यादा है तो 20 के का सिस्टम आपको लगाना चाहिए। यानी कि फिर सिंपलीफाई करता हूं, 5K का सिस्टम उस जगह पे लगेगा जिधर आपके 600 के करीब करीब एवरेज बिल आ रहा है। 10K का उधर लगेगा जिधर 1200 के करीब करीब एवरेज बिल आ रहा है। 1500 का 15K का सिस्टम उधर लगेगा जिधर 1800 यूनिट्स का बिल आ रहा है एवरेज में। और 20K का बिल उस वक्त 20K का सोलर सिस्टम उस वक्त लगेगा जब आपके पास 2400 यूनिट्स का बिल आ रहा है। होपफुली आपको बेनिफिट भी समझ लग गया होगा सोलर का, और कोई कंफ्यूजन क्यूरी वगैरह है तो आप हमसे पूछ सकते हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।